नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको कामाख्या मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में वैज्ञानिक भी विश्लेषण नहीं कर पाए कि ये सब बातें वहाँ पर ऐसे क्यों हैं। इससे पहले कि उन रहस्यों को मैं आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो आगे मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। दोस्तों, अब हम आते हैं विषय के ऊपर। दोस्तों, ये कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। ये 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ है और सबसे शक्तिशाली पीठ है। इसे महापीठ भी कहा जाता है। और यहाँ पर अम्बुबाची के दिन ब्रह्मपुत्र नदी में 3 दिन तक पानी का रंग लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो 3 दिन होते हैं, उन 3 दिनों में माता पार्वती की योनि से महावारी का स्राव होता है और इसी कारण ब्रह्मपुत्र का रंग भी लाल रंग का हो जाता है। अब इंडियन माइथोलॉजी में तो ये जो ब्रह्मपुत्र का रंग 3 दिन लाल रहता है उसका वर्णन है, पर वैज्ञानिक आज तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि ब्रह्मपुत्र का जल 3 दिन के लिए लाल कैसे हो जाता है। एक इस मंदिर के बारे में ये विचित्र बात है कि इस मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद नहीं दिया जाता। प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है और ये मान्यता है कि जब माता रानी को महावारी आती है तो उन 3 दिनों में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाया जाता है। और जब 3 दिन के बाद, अब ये महावारी का जो समय होता है वो ब्रह्मपुत्र के रंग से पता लगता है। जब उसका लाल रंग ठीक हो जाता है तो कपाट खोल दिए जाते हैं और नगाड़े बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं और वहाँ पर इस कपड़े को छोटे छोटे पीसीज में काटकर प्रसाद रूप भक्तों में बांटा जाता है। तीसरी अनोखी बात जो इस मंदिर के बारे में है वो ये है कि इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। ना ही किसी दुर्गा की मूर्ति है, ना ही काली की मूर्ति है, किसी भी देवी की मूर्ति नहीं है। केवल एक पत्थर है जो कि माता की योनि स्वरूप है और जिसमें से 12 महीने पानी का स्राव होता रहता है। ये पानी पहाड़ों में से कोई पानी का स्रोत है, वहाँ से आता है। उसकी पूजा लोग करते हैं। मूर्ति कोई भी मंदिर में नहीं दिखेगी आपको। इसके पीछे की कहानी ये है कि माता सती, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी, वो यक्ष प्रजापति जो कि उनके पिता थे, उनके द्वारा अपमानित करने पर जब यज्ञ कुंड में छलांग लगा देती हैं और अपने प्राण त्याग देती हैं, तो भगवान शिव उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि वो पागल से हो जाते हैं और उनको लेकर इधर उधर भटकते हैं। उन्हें अपने आप का ज्ञान ही नहीं रहता, बोध ही नहीं रहता। तब भगवान विष्णु सोचते हैं कि भगवान शिव तो प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं, इतने दुखी हो गए हैं कि वो तो अपना कर्तव्य ही भूल गए हैं। इसलिए उनको अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए वो अपना चक्र छोड़ते हैं और माता के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। और माता के टुकड़ों में यहाँ पर माता की योनि गिरी थी, इसलिए ये योनि स्वरूप यहाँ पे स्थापित है और इसी की पूजा की जाती है। यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। एक और विचित्र बात इस मंदिर के बारे में ये है कि यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है और जिन पशुओं की बलि दी जाती है वो फीमेल नहीं होती, मेल होती हैं। फीमेल पशुओं की बलि यहाँ नहीं दी जाती है। अगली विचित्र बात जो इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर तंत्र साधनाएं और काला जादू किया जाता है। इस मंदिर में जितने भी तांत्रिक और साधु होते हैं वो सब चमत्कारी होते हैं, लेकिन चमत्कारी होने के साथ साथ वो समझदार भी होते हैं। वो अपनी तांत्रिक शक्तियों का इतनी आसानी से प्रयोग नहीं करते। वो पहले इस चीज़ का विश्लेषण करते हैं कि क्या हमें इस व्यक्ति के लिए ये तंत्र क्रिया
करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपने मुठकरनी के बारे में भी सुना होगा, जो हांडी में आग जलाते हैं और हांडी उड़ती उड़ती जाती है जिस व्यक्ति के लिए वो बनाई जाती है, और वो उस पर जाकर गिरती है और उसकी मृत्यु निश्चित है। इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं भी इस मंदिर में की जाती हैं और खासकर अमावस्या के दिन की जाती हैं। इस मंदिर के बारे में एक और अनोखी बात यह है दोस्तों कि ये मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, और तीनों हिस्सों में से जो 2 हिस्से हैं उनमें कभी भी कोई भी साधक या जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं उनको नहीं जाने दिया जाता है। सिर्फ जो दूसरा हिस्सा है उसमें ही माता की योनि स्वरूप पिंडी है, उसी के दर्शन करने के लिए अनुमति दी जाती है। बाकी के 2 हिस्से पूरा साल बंद रहते हैं, उन हिस्सों में कोई भी नहीं जा सकता। जैसे ही हम मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं तो पूरे मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, पर इसके एंट्रेंस में कामदेवी का मंदिर है और कामदेवी की मूर्ति वहाँ पर स्थित है। वहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी भी होती हैं। इस मंदिर के साथ साथ उमानंद भैरव का मंदिर भी यहाँ पर है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में एक टापू पर है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कामाख्या मंदिर जाते हैं और आप उमानंद भैरव के दर्शन नहीं करते तो आपकी जो यात्रा है वो सफल कभी नहीं होती। तो ये जो मंदिर बनाया गया है, ऐसा माना जाता है कि इसी पर्वत पर कामदेव ने अपने पुष्प के बाणों से भगवान शिव पर प्रहार किया था, जिस कारण उनकी तपस्या भंग हो गई थी और जो वाण था उनके तीसरे नेत्र पर जाकर लगा था, और उन्होंने उनके नेत्र से जो शक्ति निकली थी, जो अग्नि निकली थी, उससे कामदेव को भस्म कर दिया था। तो ये वही मंद्याचल पर्वत है जिसके ऊपर उमानंद भैरव के मंदिर की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, मैंने आज आपको कामाख्या मंदिर, जो कि महापीठ के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बहुत सारी रहस्यमयी बातें बताईं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर आप कुछ और भी इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी जानकारी जो मेरे से छूट गई हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भी जानकारी देना। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।